एक छोटे से गांव में सौंदर्या नाम की अनाथ लड़की रहा करती थी, जो कि बेहद गरीब थी। सौंदर्या भले ही गरीब हो, लेकिन वो मेहनती और ईमानदार थी। सौंदर्या गांव में ही मिट्टी के बर्तन बना के बेचा करती थी। एक बार की बात है, सौंदर्या की छोटी सी दुकान पर सुरेश आ गया। अरे वाह, यहाँ के मिट्टी के बर्तन तो बड़े अच्छे हैं। मुझे मेरी माँ के लिए एक ऐसा ही बर्तन चाहिए। क्या कीमत है इसकी? जी, ये 200 का है। इतना सस्ता? अरे वाह, मैं तो ये जरूर खरीदूंगा। जी, ज्यादा दाम बोलकर मुसाफिरों को ठगना मुझे पसंद नहीं। मैं हमेशा थोड़ा मुनाफा निकालकर सही दाम बता देती हूँ। सौंदर्या की ईमानदारी देखकर सुरेश चौंक गया। अपना बर्तन लेकर सुरेश वहां से चला गया। वो अपनी कार में बैठकर निकल ही जाता कि तभी वहां पर सौंदर्या आई। तुम यहाँ क्या बात है? मैंने कम पैसे दे दिए क्या? नहीं नहीं, आपका बटवा मेरी दुकान के पास ही गिर गया था। ओह नो, थैंक यू सो मच। सौंदर्या सुरेश को बटवा देकर चली गई। बटवे में काफी ज्यादा रकम थी। सौंदर्या की ईमानदारी ने सुरेश को सौंदर्या के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। घर आकर सुरेश अपने माँ से बात करने लगा। उसने घटी सारी घटनाएं अपने माँ को बता दी। माँ, मुझे सौंदर्या बहुत पसंद आई। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ माँ। क्या? ये क्या? हम इतने अमीर, हमारे तो कई बिजनेसेस हैं। तुम्हें तो और कोई भी पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी। फिर तुम क्यों उस गरीब अनाथ से शादी करना चाहते हो बेटे? पैसा नाम कमाया जा सकता है, ईमानदारी नहीं। वो बड़ी ईमानदार है और साथ ही मेहनती भी। लाख मनाने के बावजूद सुरेश की माँ ने आखिर सुरेश की खुशी के लिए इस रिश्ते को हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सौंदर्या से बातचीत करके रिश्ता पक्का हो गया। जल्द ही शादी हो गई। हालांकि सुरेश की माँ थोड़ी सी नाराज ही थी। हमारे छोटे मोटे 2-3 व्यापार हैं। तुम भी अब इस घर का हिस्सा हो। तुम भी किसी में हमारी मदद कर दिया करो। जी, मुझे खुशी होगी। मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मेरे पिताजी हमारी रियल एस्टेट की दुकान संभालते हैं। हमारी एक दुकान किराने की भी है, जो कि मेरा छोटा भाई राजू संभालता है। मेरे ख्याल से तुम भी अब उसी दुकान का कामकाज सीख लो। सुरेश की माँ मन ही मन कुछ सोचने लगी। ये क्या कह रहे हो बेटे? ये तो किसी छोटे से दुकान में काम किया करती थी। कहाँ हमारी इतनी किराने की दुकान संभाल पाएगी ये? उसके लिए एक काबिलियत होनी चाहिए। वो पड़ोस की गली की छोटी सी अन्नपूर्णा होटल है ना, वो ही बहू को चलाने के लिए दे देते हैं। क्या? वो होटल? लेकिन वहां तो कोई आता जाता भी नहीं। उल्टा हम तो उसे बंद करने की सोच रहे थे ना माँ। जी, कोई बात नहीं, मैं वही संभालूंगी। वैसे भी आप उसे बंद ही करने वाले थे। मैं ही होटल चलाने की कोशिश करती हूँ। सौंदर्या का आत्मविश्वास देखकर सुरेश ने भी हाँ कर दी। अन्नपूर्णा काफी छोटा होटल था, जहाँ ज्यादा कोई आता भी नहीं था। कुछ ही दिनों में सौंदर्या ने होटल चलानी शुरू कर दी। इस बात को तकरीबन महीना हो गया। एक बार की बात है, रियल एस्टेट का धंधा बड़ा ही मंदा चल रहा है। इस बार कुछ खासा मुनाफा नहीं हुआ मुझे। कोई बात नहीं पिताजी,
मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से इस बार 34 से 40 हजार तक का मुनाफा हो जाएगा। ऊपर से किराने की दुकान से भी 20-25 हजार तो आ ही जाएगा। अरे बहू, तुम्हारा क्या हुआ? वो होटल का कुछ मुनाफा हुआ भी या और घाटे में चली गई? घाटे में चल रही है तो वो बंद ही कर देते हैं। बेमतलब का नुकसान क्यों उठाना? नहीं नहीं, इस बार हमें 75,000 का मुनाफा हुआ है। क्या? वो होटल में? सच में? इतना सारा? ये तुमने कैसे किया सौंदर्या? मैंने होटल के सारे बर्तनों को मेरे मिट्टी के बर्तनों से बदल दिया। बर्तन बदलते ही खाने का स्वाद भी बदल गया और खाने की खुशबू ही ग्राहकों को होटल तक ले आई। सौंदर्या की बातें सुनकर सौंदर्या की सास चौंक गई। वाह बहू वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। जी, माँ जी ने मुझे ये मौका दिया, इस काबिल समझा, इसलिए मैं ये कर पाई। सच में बहू, तुमने साबित कर दिया कि तुम ईमानदार के साथ साथ मेहनती भी हो। मेरे बेटे ने सही लड़की पसंद की है। उस दिन से सौंदर्या की सास की भी आंखें खुल गई। वो भी अब समझ गई, किसी की काबिलियत को उसके गरीबी से परखा नहीं जा सकता।